इस बार मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है और इसलिए ये सोम प्रदोष व्रत रहेगा। इस बार का प्रदोष व्रत 17 नवंबर को रहेगा और इस दिन प्रदोष काल का समय शाम 4:52 से 6:22 रहेगा। आइए आज हम सभी सोम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करने से पहले भोलेनाथ और चंद्रदेव से प्रार्थना करें कि वे हमारे द्वारा रखे गए व्रत या श्रवण की गई कथा का पुण्यफल हमें प्रदान कर हम सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। हे गणपति बप्पा, सभी विघ्नों का नाश कर हमारी पूजा और कथा को सफल बनाइए। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आप ही सृष्टि के आदि और अंत हैं। आपकी कृपा से ही सब मंगल होता है। आप हमारे मन को पवित्र कर दीजिए। हे जगदम्बा माँ पार्वती, आप करुणा और ममता की मूर्ति हैं। हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हे चंद्रदेव, आप शीतलता और शांति के दाता हैं। हमारे मन को भी अपनी शीतल कृपा से शुद्ध करें। गणेश शंकर पार्वती चंद्रदेव नमो नमः। सकल दोष निवर्त्यम में कृपा कुरुतु में सदा। अब सुनिए सोम प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका सहारा उसका इकलौता पुत्र ही था, जिसके साथ वह सुबह से ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इस तरह दिन भर भिक्षा में मिले हुए अन्न से ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे वह अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसलिए वह बालक मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उनके घर में ही रहने लगा और उसके पुत्र की तरह ही पलने और बढ़ने लगा। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। वहीं पर अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई और कुछ ही दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए।